वेतनभोगी करदाता और उद्योगपति प्रमुख बदलावों का इंतजार कर रहे हैं। नई दिल्ली तिथि एक महत्वपूर्ण क्षण में वित्त मंत्री पद के उम्मीदवारों ने आज लोकसभा में 2024 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। यह बजट उद्योग हितधारकों और आम आदमी दोनों के लिए बहुत महत्व रखता है। वेतनभोगी करदाता कर सुधारों की आशा कर रहे हैं और उद्योगपति अपने परिचालन पर संभावित प्रभावों का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। वित्त मंत्री द्वारा दूसरे कार्यकाल के राजकोषीय रोडमैप का प्रस्ताव किए जाने से प्रत्याशा बढ़ी है। वित्त मंत्री ने मोदी सरकार 2.0 के अंतिम बजट के प्रस्ताव की अगुवाई करते हुए पिछले 9 वर्षों में सरकार की आर्थिक उपलब्धियों का व्यापक विवरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय प्रगति के लिए सामूहिक भावना को बढ़ावा देने, नौकरशाही संरचनाओं को खत्म करने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि पर जोर दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी बजट अनावरण के गवाह बने। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में वित्त मंत्री ने मनोनीत सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए रोडमैप की रूपरेखा तैयार की। माहौल उम्मीदों से भरा हुआ था, क्योंकि देश प्रमुख वित्तीय निर्णयों का इंतजार कर रहा था। डिजिटल गवर्नेंस वित्त मंत्री का आधुनिक दृष्टिकोण केंद्र स्तर पर है। संसद भवन में एक आम बैठक को संबोधित करते हुए डिजिटल टैबलेट से लैस केंद्रीय वित्त मंत्री ने शासन के लिए एक समकालीन दृष्टिकोण का प्रतीक किया। बजट प्रस्तुति से पहले वित्त मंत्रालय के बाहर मंत्री की टीम के साथ एक फोटो सत्र आयोजित किया गया, जिसमें आधुनिक पारदर्शी नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई। वित्त वर्ष 2024 से 25 के अंतरिम बजट को मिली हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय नेताओं की बैठक के बाद वित्त वर्ष 2024 से 25 के अंतरिम बजट को मंजूरी मिल गई। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात से पहले वित्त मंत्री ने प्रमुख अधिकारियों और राज्य मंत्रियों के साथ बजट पेश किया, जो राजकोषीय योजना प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय विकास में बजट की भूमिका पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने देश की आर्थिक वृद्धि और समग्र विकास के लिए बजट की आवश्यकता पर जोर दिया। विभिन्न क्षेत्रों पर बजट के निहितार्थ देश की प्रगति को आकार देने में महत्वपूर्ण होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को श्रद्धांजलि। कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को श्रद्धांजलि दी, जिनके नाम लगातार 6 बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। राजकोषीय मामलों के प्रति समर्पण से चिन्हित देसाई की विरासत में 2020 का सबसे लंबा बजट भाषण शामिल है, जो 2 घंटे और 42 मिनट तक चला। चुनाव शीघ्र अंतरिम बजट, चुनाव के बाद पूर्ण बजट। अप्रैल से मई में चुनाव होने के कारण वित्त मंत्रालय ने अंतरिम बजट प्रस्तुति का विकल्प चुना। पूर्ण बजट का अनावरण नवनिर्वाचित सरकार द्वारा किया जाएगा। विशेषज्ञ लोखंडे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के लिए राजकोषीय जिम्मेदारी के साथ सार्वजनिक विलुप्तीकरण को संतुलित करने में चुनौतियों का अनुमान लगाते हैं। संक्षेप में, वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुति मोदी सरकार 2.0 के वित्तीय एजेंडे के लिए आधार तैयार करती है। जैसे जैसे राष्ट्र आर्थिक पेचीदगियों से गुजर रहा है, इस बजट में उल्लिखित निर्णय आने वाले वर्षों में भारत की वृद्धि और विकास के पथ को आकार देंगे।